Welcome back, students. So today I am going to explain chapter 6, pronouns. So what is pronoun? As you are studying since you are a child, a pronoun is a word used in place of noun or a noun phrase. It can act as subject, object, complement in a sentence. So depends on its situation. ये subject का भी काम कर सकता है, object का भी काम कर सकता है और ये complement भी हो सकता है. Pronouns are the words which are used in place of noun in a sentence. ये आपको अच्छे से पता है कि pronoun ऐसे words होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं. ठीक है. प्रोनाउन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन ओनली. और वो क्या काम करते हैं? वो नाउन का ही काम करते हैं. जैसे मैंने कहा कि द टीचर टुक द टेस्ट. अब टीचर कौन है? कॉमन नाउन है. अब टीचर ने टेस्ट तो लिया, सो इट वॉज डिफ़िकल्ट. बट ये कैसा था? डिफ़िकल्ट था. तो टीचर को जिस वर्ड ने रिप्लेस किया दैट इज़ इट. तो इट क्या है? इट जो है द टीचर टुक द टेस्ट, सॉरी, हियर द टीचर टुक द टेस्ट. तो टीचर ने लिया क्या? टेस्ट लिया. और टेस्ट क्या था? डिफ़िकल्ट था. टीचर डिफ़िकल्ट नहीं थी भाई. ओके, सो टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट. सो व्हाट इज़ टेस्ट? टेस्ट इज़ कॉमन नाउन. और कॉमन नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है? इट. तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. सेम. लेट्स अंडरस्टैंड बी. पियाली वर्कड ऑन द टेस्ट स्लोली. शी वॉज कन्फ्यूज्ड. अब पियाली जो है वो गर्ल है. वर्कड ऑन द टेस्ट स्लोली. अब वो उसने टेस्ट पर धीमे धीमे काम किया. सो अब हम अगेन पियाली के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत कंफ्यूज थी. अब पियाली इज़ अ गर्ल, तो हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी. अंडरस्टूड. नाउ क्या होता है एंटीसीडेंट? अब हम जानते हैं कि एंटीसीडेंट क्या होता है. अनदर लाइक अ नाउन, द नाउन दैट अ प्रोनाउन रिप्लेसेस फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. मतलब कि जो प्रोनाउन, जो नाउन है, ठीक है, उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन आपने यूज़ किया, तो वो जो प्रोनाउन आपने जिस नाउन के लिए यूज़ किया वो उसका एंटीसीडेंट हो गया. मतलब कि एंटीसीडेंट का मतलब होता है बिफोर. अंडरस्टूड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम एग्जाम्पल. I feel she has some problems but she doesn't want to discuss them. ठीक है. अब वो शी और शी, तो वो ठीक है, उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया. ये एक लड़की है जिसके पास कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करना चाहती है. तो आई फील शी हैज़ सम प्रॉब्लम्स बट शी डजंट वांट टू डिस्कस देम. सो व्हाट शी हैज़ सम प्रॉब्लम्स. तो ये प्रॉब्लम्स हमारा कॉमन नाउन हो गया. ओके. अब कॉमन नाउन के लिए जो प्रोनाउन हमने यूज़ किया है दैट इज़ देम. तो अब देम क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. अंडरस्टूड. देम इज प्रोनाउन बिकॉज देम ने किसको रिप्लेस किया है? प्रॉब्लम्स को रिप्लेस कर दिया. प्रॉब्लम क्या था? कॉमन नाउन था, है ना. तो जो प्रॉब्लम्स हो गए वो अब क्या है? एंटीसीडेंट. तो जितने भी, अब आपको ये पता करना होगा कि किसको रिप्लेस करके वो प्रोनाउन आया है. जिसको रिप्लेस किया है जिस नाउन को, वो उसका एंटीसीडेंट हो जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ आए. नेक्स्ट इज लॉन्ग अगो अ मैन केम टू आवर विलेज बट नो वन न्यू हिम. अब बहुत साल पहले एक आदमी आया लेकिन उस आदमी को कोई जानता नहीं था. अब बात हो रही है मैन की, उसी को कोई नहीं जान रहा था, है ना. तो मैन क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया. मैन इज एंटीसीडेंट. इसको सर्कल करिए. नो वन न्यू हिम. अब मैन के लिए हिम आया है, ये प्रोनाउन हो गया. I write stories, they are interesting. So what are interesting? Stories are interesting. So stories are antecedent, these are noun. और इसके लिए जो pronoun use हुआ है that is they. These books are mine. So यहाँ पर क्या है? books noun हो गया और ये mine जो position दिखा रहा है ये pronoun है और books के लिए ये use हुआ है. ठीक है. Which is the shop you have just bought. So what is which here? Which is pronoun. अब shop क्या है? नाउन है. तो इसी नाउन के लिए ये विच आया है. अंडरस्टूड. ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट, दोज आर द बुक्स माई मॉम बॉट स्पेसिफिकली फॉर मी. सो दीज, यहाँ पर बुक्स क्या हो गया? आपका एंटीसीडेंट हो गया. इसी के लिए बुक के लिए प्रोनाउन आया है दोज. क्लियर. Types of pronouns I have already discussed in the classroom that there are 10 categories of pronouns. Personal pronouns, then possessive pronouns, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns, reciprocal pronoun, relative pronouns, interrogative pronouns. अब personal pronoun क्या होते हैं? Personal pronoun वो pronoun होते हैं जो subject और object की
की जगह पर आते हैं, समझे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो डिस्क्राइब करता है पर्सन जो बोल रहा होता है, लाइक आई, मी, वी, एस, ठीक है। एंड द पर्सन स्पोकन टू यू आर द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट ही, शी, इट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, अंडरस्टूड, जो हमारा जो सब्जेक्ट का काम करते हैं उनको हम सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन करते हैं और वो सब्जेक्ट की जगह को लेते हैं। जैसे आपका हो गया आई, ही, शी, दे, हु एवर। तो ये प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्टिव केस में आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह लेते हैं। जैसे आई मेट हर, तो मैं किससे मिला, हर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। गिव मी द बुक, अब क्या देना है मुझे, गिव मी, मी क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेट्स सॉल्व ट्राई आउट वन। ट्राई आउट वन, कंप्लीट विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब आपको यहाँ पर करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन भरना है। यंग बेबीज़ कैनॉट लुक फॉर देयर ओन फूड, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। देयर मदर हैज़ टू फीड देम, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर बेबीज़ की बात हो रही है, तो बेबीज़ प्लूरल हैं। अब इनके लिए हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे जो हो जाएगा देम, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीना लाइक्स रीडिंग बुक्स। अब टीना को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। आई समटाइम्स लेंड हर, मतलब कि मैं उससे कभी कभी किताबें ले लेता हूँ क्योंकि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, अंडरस्टूड। क्योंकि टीना एक गर्ल है तो हम उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन लगाएंगे वो हर हो जाएगा। शानवी एंड रेयांस आर सिबलिंग, दे, बिकॉज दे आर प्लूरल, तो जो दो लोगों के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो दे हो जाएगा। मॉम कोलैप्स्ड इन द किचन, अब वो गिर पड़ी किचन में। डैड इज टेकिंग, अब कौन गिर पड़ा, मम्मा, मम्मा के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, हर। डैड इज टेकिंग हर टू अ डॉक्टर। माई डैड इज एन इंजीनियर, अब डैड की बात हो रही है, मेल है तो हम इनके लिए ही का यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है, सो वी विल पुट हियर यू। स्टूडेंट्स, यू आर मेकिंग टू मच नॉइज, द प्रिंसिपल इज गेटिंग एंग्री। द स्काई इज गेटिंग डार्कर, तो अब यहाँ पे स्काई की बात हो रही है। अब स्काई जो है उसके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जो भी हमारे ऐसे आपको पता है कि कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन के बाद फिर आप जब हम नाउन की कैटेगरी में आते हैं तो फेमिनिन जेंडर आ जाता है। जब जेंडर की बात कर रहे होते हैं तो फेमिनिन जेंडर के लिए हम शी का यूज़ कर रहे होते हैं, हर का यूज़ कर रहे होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। जब इसके आगे हम जाते हैं, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हिज आ जाता है। यहाँ पर जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे होते हैं या फिर स्काई, इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे होते हैं, अर्थ, तो यहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। अनटिल, अगर उनकी पावर अगर हमें शो करनी है या कुछ ऐसा दिखाना है तो हम अर्थ के लिए शी यूज़ करते हैं, सन के लिए ही यूज़ करते हैं, अदरवाइज वी यूज़ इट, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्काई इज गेटिंग डार्कर, इट इज़ गोइंग टू रेन, सो विल पुट हियर इट। Could you, I'm just asking a question, could you please give me a book? Whom do you want to meet? Clear? Next, possessive pronouns. So possessive pronouns are the word used to express ownership or possession. नाम से ही clear है कि ये possession दिखाते हैं। तो ये आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन, ये चार्ट में आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ पर हम ही के लिए जो पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होता है दैट इज़ हिज, शी के लिए हर्स, आई के लिए माइन, वी के लिए आवर्स, यू के लिए योर्स एंड दे के लिए देयर्स, क्लियर। सो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट, डोंट कंफ्यूज विद देम। जैसे आपने बोला माइन, योर्स, अगर ये अपने साथ में नाउन नहीं ले रहा है, अगर ये अपने साथ में नाउन नहीं ले रहा है तो ये पजेसिव प्रोनाउन होगा। अब आपको पता है कि एडजेक्टिव की एक स्पेशलिटी होती है, ये नाउन की स्पेशलिटी बताता है। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, माई प्लस बुक, मतलब प्रोनाउन प्लस ये नाउन को साथ में लेके चल रहा है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर।
अब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, चीज़ों को पॉइंट करते हैं, थिंग्स को पॉइंट करते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दूर की चीज़ों को जब हमें दिखाना होता है तो हम दैट और दोज लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म में है तो दोज लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म में है तो दैट लगाएंगे, और जो पास की चीज़ है उसके लिए दिस, और पास की कोई प्लूरल चीज़ है तो उसके लिए दीज लगा देते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, choose the possessive pronoun, possessive adjective that best complete each sentence. My sister, अब अगर आप माइन लगा दोगे तो possessive हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि फिर नाउन नहीं आना चाहिए। अब यहाँ नाउन आ रहा है तो हम यहाँ पे my का यूज़ करेंगे, यहाँ possessive adjective लगेगा। My sister planted a beautiful rose plant in our garden. अगेन यहाँ पर नाउन आ रहा है तो हम आवर लगाएंगे, ना कि आवर्स। क्लियर। अनीता लर्नड, अगेन नाउन इज देयर, हम हर लगाएंगे। अनीता लर्नड हर लेसन्स अर्ली बट जानवी डिड नॉट डू हर्स, क्योंकि अब यहाँ पर लेसन की बात नहीं हो रही है, मतलब नाउन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। द लिटिल बॉय हु हैज़ जस्ट शिफ्टेड इन ऑफन लेट्स मी प्ले विद अ बॉय है तो हिज लगेगा या हर, यस हिज लगेगा, राइट, सो हिज टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बुक्स इन द रूम बिलोंग टू माई मदर, दे आर हर्स, क्योंकि मदर की बात हो रही है। अब यहाँ पर बुक्स तो आ नहीं रहा है तो हम यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, डैश इज़ अ स्मॉल बट हैप्पी फैमिली, सो आवर्स, यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है। आवर्स इज़ अ स्मॉल बट हैप्पी फैमिली। रोहन्स गार्डनर ट्रिम्ड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, इट लुक्ड बेयर विदाउट ऑल इट्स ब्रांचेज, ठीक है। द बैग ओवर देयर इज हिज यूज़ करेंगे पजेसिव प्रोनाउन में, बट दिस वन राइट देयर इज माइन। अंडरस्टूड। आपको चार्ट अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। Try out 4. Identify demonstrative pronoun in the following sentences. Change the demonstrative pronouns into demonstrative adjectives. Is that a historical city? So you could make like this, that historical city was also a pilgrimage center. Clear? So you are supposed to make like this. For example, let me tell you the second one. This is the place where the National Archives of India came up. So you can make like the National Archives of India, or you can make like this is the place, right? This is the place where the National Archives of India came up in, or in this place the National Archives of India came up. You may have books on history. Could you lend this book? So you could make like that. You have many books on history. Could you lend this? These are the biographies of British Governor Generals of India. So you could make like this. These are of British Governor. These are biographies of the British Governor Generals of India. Understood? Now reflexive pronoun जो रिफ्लेक्शन करे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को और उसके एक्शन को, ठीक है। जैसे आपने किसी काम को खुद से किया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मतलब मैंने इस काम को स्वयं से किया, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने इस काम को स्वयं किया, है ना। सो देयर इज, मतलब दो तरह के सेंटेंस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कि आई डिड दिस माई सेल्फ, और दूसरा आ रहा है आई माई सेल्फ डिड दिस। जब आई के तुरंत बाद ये माई सेल्फ आता है या हर सेल्फ आता है तो इसको हम लोग कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन, मतलब कि आप इस पर ज़ोर बताकर कह रहे हैं कि ये काम मैंने खुद से किया, ये मैंने खुद से किया है। अंडरस्टूड। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? ये काम मैंने किया खुद से, ठीक है, तो वो आपके एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है।
एम्फैटिक प्रोनाउन आई गेस मैंने आपको क्लियर कर दिया. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं कंसीडर्ड मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर दैन कलेक्टिवली. ठीक है, तो वो सेपरेटली यूज़ होते हैं, उनको एज अ कलेक्शन यूज़ नहीं किया जाता है. जैसे कि ईच हो गया, ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं. अंडरस्टूड. वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये गलत है. वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. वन के लिए जो पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो वंस होगा. क्लियर. अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच अदर्स, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन. अब जब इनका प्लूरल बना दिया जाता है जैसे बोथ, फ्यू, मेनी, सेवरल, तो वो आपके प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन में आ जाते हैं. अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे ईच अदर, वन अनदर, दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ईच अदर 2 लोगों के लिए यूज़ होता है और वन अनदर 5 लोगों के लिए. लाइक दे हेल्प वन अनदर इन सॉल्विंग द पजल. अब मतलब यहाँ पे 6 से 7 लोग रहे होंगे, 5 से 6 लोग रहे होंगे, तो उन्होंने एक दूसरे की मदद करी. तो जब जहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग होते हैं और वहाँ पर हम एक दूसरे का सेंस देना चाहते हैं तो वहाँ पे वन अनदर लगाते हैं. लेकिन जब 2 लोग हैं तो वहाँ पे हम ईच अदर लगाते हैं. क्लियर. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन को शो करता है. ठीक है. अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि हु और हुम जो होते हैं वो लोगों के लिए यूज़ होते हैं. हुज जो होते हैं वो पीपल और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होते हैं. विच जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज़ होता है. और दैट जो होता है वो भी दोनों के लिए ही यूज़ होता है. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस. अब इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछने का ही काम करते हैं. जैसे व्हाट, विच, हु, हुज, हुम, आर, दीज आर कॉल्ड इंटैरोगेटिव प्रोनाउंस. सो व्हाट इज़ योर प्रोफेशन? सो व्हाट क्या हो गया यहाँ पे? इंटैरोगेटिव प्रोनाउन हो गया. अब ट्राई आउट 5 लगाते हैं. Underline the pronoun or pronouns in each of the following sentences, then identify the kind of pronoun. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अगर वो नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस राइट PER का मतलब हो गया पर्सनल, REF का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव एंड EMP का मतलब हो गया इम्फैटिक. बहुत ही आसान है. सारा पिक्ड अप हैंड आउट फॉर हर सेल्फ. अब सारा से हर सेल्फ बहुत दूर चला गया तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अगर पास होता तो इम्फैटिक हो जाता. सारा हर सेल्फ अगर आता तो इम्फैटिक हो जाता, लेकिन ये दूर गया तो रिफ्लेक्सिव. ये ट्रिक है जो आप याद कर सकते हो. आर यू अवेयर. अब यू क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया. यहाँ पे PER लिख देंगे. वी शुड नॉट बी इनडिफरेंट. सो व्हाट इज वी? ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन में जाएगा. क्लियर. आई ऑलवेज मेक यू फील प्राउड ऑफ मी. तो आई, यू, मी, अस, ये सारे किस में आ जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे. और पर्सनल प्रोनाउन में जब आप फर्दर डिफाइन करोगे कि कौन ऑब्जेक्टिव है कौन सब्जेक्टिव है तो वो दूसरी चीज़ हो गई. अभी सिर्फ हमको पर्सनल प्रोनाउन ढूंढना है. नेक्स्ट, द बॉयज़ फादर हिमसेल्फ. अब यहाँ पे बॉयज़ फादर, अब बॉयज़ फादर पूरा सब्जेक्ट हो रहा है. लड़के के पापा ये पूरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जो हिमसेल्फ आया ये इम्फैटिक हो जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल बगल में आ रहा है. ठीक है. Making kids realize their mistakes is good for them. So what is them here? Them यहाँ पर personal pronoun है. Clear. The convict found a safe place for himself. ये भी यहाँ पर personal pronoun है. After the audience gathered at the venue, the host, okay, let me go little down. After the audience gathered at the venue, the host started briefing them. Again यहाँ पे them क्या है? personal pronoun है. Next, you yourself. अब यहाँ पे तो सबसे पहले you personal हो गया. अब yourself बिल्कुल बगल में आ रहा है तो आप मुझे बताओ क्या है? Yes, this is emphatic. And then he carried, he जो है आपका personal हो गया. Himself आपका reflexive हो गया क्योंकि वो दूर चला गया. Understood? Next, try out 6. फिल इन द ब्लैंक्स विद माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, मी. तो इसमें शायद कोई एक हर सेल्फ मिसिंग है तो आई एम जस्ट एडिंग हियर. ओके. अब सानवी है, गर्ल है, तो उसके लिए यहाँ पे हर सेल्फ आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक. मॉम के नॉट ब्लेम मी फॉर दिस. ही रियलाइज दैट वॉट ही डिड वॉज रियली रॉन्ग. ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. तो ही के लिए हम हिमसेल्फ लगाएंगे. नेक्स्ट, she wants to buy a new house. I hope you can. I hope you can help.
It's your own house. In case you need any help from me, don't feel shy. Take some books with yourself. Next, I prepared for the exam. I के लिए myself हो जाएगा, myself. You yourself, ये emphatic है, बिल्कुल बगल में आ रहा है. Understood? Next, try out 7. This is the man saved my life. So this is the man who saved my life. यहाँ पे हम relative man है, तो man के लिए हम who ही लगाएंगे. Do you remember this man whom we met in Delhi? So whom जो होता है ये भी person के लिए use होता है. I was the beggar whom everyone, यहाँ पर भी whom लगेगा. whom everyone was gazing at him, क्योंकि ये person के लिए use होता है तो यहाँ पे whom आ जाएगा. I found the bag that, अब यहाँ पर that भी लगा सकते हैं आप. I found the bag that belonged to Riyansh. ठीक है, which belonged to Riyansh. Both are correct. I want to visit the country that my father, अब यहाँ पे हम country की बात करें तो that लगेगा. Understood? This is the girl. I just tell you the whole sentence. I want to visit the country that belongs to my father. Understood? फिर ये सारे पार्ट्स हट जाएंगे क्योंकि कंट्री की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं. दिस इज द गर्ल अबाउट. अब यहाँ पे हम एक वर्ड ऐड करेंगे अबाउट, जो कि यहाँ पर है, ये यहाँ रिप्लेस होके आ जाएगा. दिस इज द गर्ल अबाउट आई टोल्ड यू yesterday, right? About whom I told you yesterday. The oak tree fell off yesterday. The oak tree fell off yesterday. That stood, यहाँ पे that आ जाएगा. That stood in front of our house. The car was stolen. That belonged to my friend. So this chapter is done. If still you have any query, you can chat me in box. Thank you so much for watching.